Very good morning class 4. Today is your moral values lecture and today we are going to start the second chapter of this book, that is the learn from the donkey. मतलब है इस लाइन का कि डोंकी से कुछ सीखना चाहिए, कुछ अच्छा. ओके. वन डे अ फार्मर डोंकी फेल डाउन इनटू अ वेल. एक दिन फार्मर का डोंकी वेल में गिर गया. द फार्मर्स पैनिक्ड. फार्मर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा. ही रेन हेयर एंड देयर फॉर अ हेल्प. और वो जल्दी से भागकर आया और हेल्प के लिए पुकारने लगा. बट नो वन कुड हेल्प हिम. बट किसी ने उसकी मदद नहीं करी उसके डोंकी को बाहर निकालने में. द एनिमल क्राइड पिटलेसली. और एनिमल बहुत ज़्यादा रो रहा था. कॉजिंग ऑफ फील सैडनेस फॉर आवर्स. बिकॉज वो वहाँ पर बहुत देर से था और कोई भी उसके फार्मर की हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा था, इसीलिए जो एनिमल था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था. फाइनली द फार्मर डिसाइडेड दैट एनिमल वॉज ओल्ड. और फाइनली फार्मर ने ये डिसाइड किया कि एनिमल जो है उसका डोंकी जो है वो बूढ़ा हो चुका है. एंड द वेल नीडेड टू बी कवर्ड बाय एनी वे टू अवॉइड एनी फर्दर माइशेप. और उसको ये था कि जो वेल है वो भी कवर्ड हम कर देंगे ताकि बाद में कोई भी एक्सीडेंट वहाँ पर ना हो. ही रियलाइज दैट इट वॉज जस्ट वर्थ इट टू सेव द डोंकी. उसको ये रियलाइज़ हुआ कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है अपने डोंकी को बचाने का. द फार्मर थॉट अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड सैडली मेड अ डिसीजन. और ये सोचते हुए फार्मर को ये डिसीजन लेना पड़ा, लेकिन वो इस डिसीजन से थोड़ा सैड था. He called all his neighbors to come over and help him to well with the dirt, mud, earth, soil. और वो वेल को भरने के लिए मिट्टी से और उससे उसने अपने नेबर्स को बुलाया. All of them grabbed a shovel. Each made began shovel dirt into the well. और वो लोग सब के सब पूरा का पूरा गंदगी, पूरा मटेरियल कुएं में डालना शुरू कर दिया. द डोंकी रियलाइज दैट वॉट वॉज हैपनिंग एंड क्राइड ऑल मोर पीटलेसली. और डंकी को ये लगने लगा कि ये क्या हो रहा है, तो वो और ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर रोने लगा. द डोंकी कुड नॉट बिलीव दैट हिज मास्टर वॉज गोइंग टू बरी हिम अलाइव. और डोंकी को ये बिलीव ही नहीं होता कि उसका जो मास्टर है यानी कि वो जो फार्मर था वो उसको जिंदा उस कुएं में दफन कर रहा था, क्योंकि वो अपने नेबर्स को बुला के लाया था मिट्टी डालने के लिए, क्योंकि वो ये सोचने लगा था कि जो डोंकी है ये तो बूढ़ा हो गया है और ये मेरे अब किसी यूज़ का भी नहीं है. तो उसने सबको नेबर्स को बुलाया कि हम डोंकी को जिंदा ही कुएं में डाल देंगे. इट वॉज अ सिचुएशन दैट हर्ट हिम टेरेबली एंड मेड हिम ब्रे कंटिन्यूसली आउट ऑफ सैडनेस एंड फियर. और उसको ये जो सिचुएशन थी डंकी को बहुत ज़्यादा रुला रही थी और बहुत ज़्यादा ये परेशान कर रही थी कि अब वो बचेगा भी नहीं. इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी भी था और बहुत डर में भी था. देन टू एवरीवन्स अमेजमेंट द डोंकी क्वेश्चनड डाउन. और ऐसा हुआ कि सबको सरप्राइज करने के लिए डोंकी शांत हो गया, उसने रोना बंद कर दिया. अ फ्यू शॉवल लोड्स लेटर द फार्मर फाइनली लुक डाउन द वेल. और जब बहुत देर के बाद जब सब लोग मिट्टी विट्टी डाल रहे थे तो फार्मर ने वेल के अंदर देखा. ही वॉज एस्टोनिश्ड. और उससे एस्टोनिश मीन्स होता है सरप्राइज. एट वॉट ही सॉ. और उसने देखा विथ ईच अदर शॉवल और डर्ट दैट हिट द डोंकी बैक द डोंकी वॉज डूइंग समथिंग अमेजिंग. और उसने देखा कि जो लोग मिट्टी और वो डाल रहे थे उससे जो डोंकी था वो कुछ और ही चीज़ कर रहा था. ही वुड शेक इट ऑफ एंड टेक अ स्टेप अप. और वो क्या कर रहा था, जो मिट्टी उसके ऊपर आ रही थी उसको शेक करके इधर उधर गिरा रहा था और उससे एक एक स्टेप आगे ले रहा था. एज द फार्मर्स नेबर कंटिन्यू टू शोवल डर्ट. और फार्मर के जो नेबर थे उन्होंने कुएं में मिट्टी डालना दोबारा से स्टार्ट किया. ऑन द टॉप ऑफ एनिमल ही वुड शेक इट ऑफ एंड टेक अ स्टेप अप. और वो फिर से अपने आप को झाड़ता था और एक स्टेप ऊपर लेता था. प्रिटी सून एवरीवन वॉज अमेज्ड दैट डोंकी स्टेप्ड अप ओवर द एज ऑफ वेल एंड हैप्पीली ट्रोड ऑफ. और इससे ये हुआ कि जो डोंकी था वो कुएं से बाहर आ गया उसी मिट्टी का सहारा ले लेके, क्योंकि वो मिट्टी गिर रही थी वो उससे स्टेयर्स जैसी बना रहा था. तो अब आपने देखा कि जैसे आप मुसीबत में फंस जाते हो तो आपको पैनिक होने की जगह अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जैसे कि डोंकी ने किया. उसका जो ओनर था वो तो उसे मारने के लिए फुल रेडी था, लेकिन उसने क्या किया कि जो उसका ओनर कर रहा था मिट्टी डाल रहा था उस पर, उसने उसी से स्टेयर्स जैसी बनाया और वो बाहर आ गया. सो वी शुड लर्न फ्रॉम द डोंकी दैट वी हैव टू बी करेजियस. हमें करेजियस रहना चाहिए जब हम किसी भी मुसीबत में होते हैं. तो क्लास, थैंक यू फॉर टुडे.